चलिए हम लोग आज 12th क्लास का जो सेंटर एग्जाम हुआ उसका हम थोड़ा क्वेश्चन डील कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है जी आया हुआ बता देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका यह, तो डी वाई डी एक्स क्या था ये आप एक ध्यान देंगे। हम लोग ये डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसका जो मान आता है डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका मान आपको आ जाएगा जस का तस आ जाएगा। बट इसमें जो 3 है तो 3 होने के कारण क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो टी की जगह सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा आपका टी हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा 3x dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंस तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपको यह आ जाएगा तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका टी। इसका जो मान है यहाँ पर रख देंगे, टी के मान रख देंगे तो आपको यह आपको आएगा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट कहता यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का एक नंबरिया है, इतना नहीं कीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए ध्यान देंगे। अगर 3x है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो यहाँ ध्यान नहीं देना, इसको आप आंख मूंद लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए जस का तस आ जाएगा। इसको जो आपका यह जो सटा हुआ इसको का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। इतना आपको आ जाएगा ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया वो मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डी वाई डी एक्स साइन 2x, ध्यान देंगे साइन 2x का साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता था आपका साइन का हो जाता था cos, बट यहाँ पर 1 था, इसके यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होता था, इसीलिए क्या करेंगे इसको करेंगे तो हो जाएगा cos 2x, इसको 2x करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस हो जाएगा आपका 2x, यह डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मैट्रिक्स बताया गया था कि जब भी अगर बाहरी से कोई भी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका हर एक रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ध्यान देंगे अगर यह आपका यह रो है, अगर यह कॉलम है तो कॉलम के रो के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 5 35, ये हो जाएगा 7, मतलब कि नया मैट्रिक्स जो आ जाएगा ये हो जाएगा। सब में 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, आपका दिया 2 मैट्रिक्स को जोड़ना का, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम बताए थे कि जब दोनों के का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ध्यान देंगे 3 5 6 7, यहाँ पर प्लस जो किया गया हुआ है 4 9 3 5, तो इसका ध्यान देंगे 2 ऑर्डर का 2 रो 2 कॉलम का है, यह सेम है, इसको जोड़ करते हैं। अब अगर इसको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि ये इसके साथ ये जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो आपको ये आपके आ जाएगा, ये आके आ जाएगा, जोड़ दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी वाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स को करेंगे तो इसको ध्यान देंगे, लॉग को करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 बाई होता है एक्स, तो इसको करेंगे तो 1 बाई हो जाएगा कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस 10x आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ ध्यान देंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स जो दिया हुआ है यहाँ पर ए पे पावर x दिया हुआ, तो इसको करेंगे ए की पावर हो जाएगा आपका लॉग ए में आ जाएगा लॉग x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप का मोड, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो आपका √2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आई कैप जे कैप डॉट के कैप
तो यह जे कैप और डॉट दोनों बीच के एंगल 90 बन रहा है, ये आपका 0 हो जाएगा। और जे इंटू आई रहता तो यहाँ पर ध्यान देंगे आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पर ऐसे उल्टा चलता तो यहाँ पर माइनस जे आ जाता। जब यह क्रॉस यह रहता जे इंटू क्रॉस के रहता तो माइनस जे आता। आई इंटू अगर जे रहता ऐसे आई इंटू जे ऐसे जाता, यहाँ पर जे हो जाता जे इंटू ऐसे जाता, तो अब आई इंटू और जे जाता ऐसे अगर रहता तो माइनस अगर जे आता। बट यहाँ पर डॉट कर दिया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट जो बन रहा है आपका यूनिट एंगल जो यूनिट जो वेक्टर होता है आपका 90 डिग्री बनाता है, तो आपका यह आ जाएगा आपका 90 डिग्री बन रहा है, जो cos 90 90 cos 90 जो हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे क्रॉस के आई कैप जे कैप के कैप, जे से के जा रहा है तो आई हो जाएगा आपका आई कैप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई कैप आई कॉस जे, तो जे से आई जा रहा है जे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डॉट के, तो इसको हो जाएगा मान 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप जे कैप के कैप। ध्यान देंगे यह डॉट हुआ है तो जानते हैं यह आइडेंटिकल जो होगा ना, आइडेंटिकल उसको हम 1 करेंगे, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 90 बना लेगा 0 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब को हो जाएगा ए हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, कह रहा है कि डिटरमिनेंट निकालना है 5 7 2 आयु 0 0 0 0, इसका मान आएगा आपको नेट 0, क्योंकि कोई भी अगर का था हम जानते हैं कि कोई भी कॉलम और रो का कोई भी पंक्ति और कोई भी स्तंभ का अगर सभी का तत्व अगर मान लीजिए 0 हो जाता है, एलिमेंट 0 हो जाता है, उसका मान हो जाता है आपका 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगले आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 14 की ओर, इसका मान आएगा 0 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इंटीग्रेशन कर tan x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, ध्यान देंगे tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसको देखिए ध्यान sin x बाई cos, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t अगर मान लेंगे तो इसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 1/t, क्योंकि t इक्वल टू अगर करेंगे cos हो जाएगा आपको, ध्यान देंगे cos, तो cos हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें dt/dx तो माइनस हो जाएगा साइन, तो उसका स्थान पर प्लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन एक्स टी, dx का स्थान पे पुट करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर पुट करेंगे इधर तो dt बाई साइन एक्स, तो हो जाएगा 1 dt बाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 1 dt बाई टी हो जाएगा, यह आ जाएगा लॉग जो आ जाएगा आपका t माइनस में माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1/t, तो t को जो cos माने तो हो जाएगा cos को उल्टा हो जाएगा sec आपका हो जाएगा sec c। डायरेक्ट हम अगर फॉर्मूला याद रखते तो बना लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे और डायरेक्ट इसका मान लिख देंगे, लॉग हो जाएगा आपका sec c, और कट रहेगा तो वहां पर जो करना कर लेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका सेक आपका दिया है सेक स्क्वायर 3x dx, ध्यान देंगे इसको शॉर्ट बनाने के ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक अगर रहता डायरेक्ट सेक स्क्वायर तो हम tan लिख देते, मतलब इसको भी इंटीग्रेशन करता बाई 3 हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि वहां पर जो मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन करेंगे उसको मान लेंगे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मान लेंगे यहाँ पर अगर सेक अगर ऐसे t रहता है इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना 1/t हो जाएगा, समझ गए। नहीं जिस बच्चा बुझा रहा है उसको हम एक बार बता दे रहे हैं, सेक स्क्वायर यहाँ पर t मान लिए t इक्वल टू हो जाएगा 3x करेंगे तो dt बाई हो जाएगा dt/dx, तो हो जाएगा यहाँ पर dx दिया हुआ था, यहाँ पर 3 हो जाएगा dt/dx, dx का स्थान पे इसको क्या था सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा सेक t स्क्वायर dt/3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, tan आपका हो जाएगा आपका
tan TC यहाँ पर इसको मान पुट कर दीजिए, तब आपको आसानी से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16, जेड का दिक का डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालिए। जेड का दिक को जाए निकालिए, दिक को जाए डायरेक्शन कोसाइन तक। ध्यान देना जरूरी है। जो जेड के पूछ रहा है, जेड पे क्या हो जाएगा 0 0 1, समझ गए, 0 0 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर जेड कह रहा है तो यहाँ पर यह इसका जे कैप का हो जाएगा, जे कैप यहाँ पर हो जाएगा आपका जे कैप नहीं, यहाँ पर के कैप हो जाएगा, जे कैप आई कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 हो गया, 16 हो गया। अब 16 के बाद मेरे पास 17 आया हुआ है, 17 कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है। डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा था। डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, दे आर 2 3 5 और 4 6 8 का डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, इसमें से 4 में से 2 ले जाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, तो इसका डायरेक्शन को 2 3 3, आपका डायरेक्शन रेशियो आपका ये आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन कहता तो क्या करते, इसको हम निकाल कर इसमें भागा देते तो आपको डायरेक्शन रेशियो आपको आ जाता। तो ध्यान देंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाएं का दिक कोसाइन इतना है, तो लंब है दो, इसका 2 कोसाइन है, तो मान लीजिए ध्यान देंगे एक ऐसे तो ध्यान देंगे जब लंब हो जाएगा तो इसका 20 के एंगल का हो जाएगा 0, और कॉस कर रहा है तो 0 तो हो जाएगा आपका इसका A1 और यहाँ पर A1 B1 और C1 दिया हुआ है, यहाँ पर A2 B2 और C2 दिया हुआ है। आया कहा कि 90 है, एक दूसरे से लंब है, तो इसका जो मान हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई इसका अगर निकालेंगे A1 A2 का स्क्वायर A B2 C1 का स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पर cos 90 इसका मान हो जाएगा 0, इसका मतलब यह इतना इक्वल टू हो जाएगा 0। आगे और बढ़ते हैं। कह रहा है दिया सरल रेखा की दिक अनुपात निकालिए, दिक की अनुपात निकालिए। ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको इसको समझना जरूरी। कह रहा है x माइनस अल्फा दिया बाई 2, y माइनस बीटा बाई 3, z माइनस गामा बाई हो जाएगा आपका 3। इसको कह रहा है दिक अनुपात निकालना, डायरेक्शन रेशियो निकालना। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो आपका ही डायरेक्शन रेशियो है, सुना आपका यही डायरेक्शन आपका रेशियो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो आपको यह क्या कहता है, यह डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपका ही डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। समझना, डायरेक्शन कोसाइन आपका ही है। समझना, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर आर लेते, यहाँ पर आर जो कांस्टेंट लिए हुए थे जिसको मिलाए हुए थे, तो वहां पर क्या हो जाता, यहाँ का डायरेक्शन कोसाइन आपको मिल जाता। बट यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कहीं 2 3 4 हो जाएगा आपका। अब कह रहे हैं अगर आगे को बढ़ रहे हैं या 20 तक हो, 19 होगा 20 कह रहा है आपका। कह रहा है कि दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 5 बाई 3 इक्वल टू y माइनस 3 बाई 6 z माइनस 7 बाई 8 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर कह रहा है, इसका जब समांतर कहने के मतलब कह रहा है, इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जब समांतर है तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो मिला हुआ है वह उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा आपका मतलब कि यह जो हो जाएगा चेंज हो सकता, इसका डायरेक्शन रेशियो देख सकते हैं 4 ऑप्शन में, इसका मतलब कि यह चेंज नहीं हो सकता, यह वाला चेंज नहीं होगा और अदर का चेंज हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ऑप्शन आपको दिखा एक ऑप्शन बाय चलना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, जो आपको जो मान लीजिए जो है, मान लो कि यहाँ पर A कर लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर B कर लीजिए 6, यहाँ पर यह कर लीजिए C। तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर जो है आपको जस का तस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर मान आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका पैरेलल हो गया, बल्कि समांतर आपका हो गया। समझ गए। अगर परपेंडिकुलर रहता तो अलग अलग 0 हो जाता, और समांतर में इसको 0 नहीं होता है। तो आई होप आप ये बात को समझे होंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कंसेप्ट,
कह रहा है कि यदि रेखा सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा को दिया हुआ है x/3, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y/2 z/1 और दिया हुआ है कि पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल दिया है 2ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। अगर यह पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें क्या कंडीशन आएगा? ध्यान दें कि इसका जब यह समांतर इसका है तो यह इसका जो मान लें कि इसका जो नॉर्मल होगा, यह प्लेन का नॉर्मल, इसका प्लेन का जो नॉर्मल होगा यह इसके समांतर है, प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसको डायरेक्शन रेशियो जो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इसका 2/3, यहाँ पर इसका 3 है, 3/2 प्लस 2/b प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। समझ गए? आगे की ओर बढ़ते हैं। सरल रेखा की सरल रेखा इतना के निम्न में किस तल पर लंब है? किस तल पर लंब है? ध्यान देंगे सरल रेखा जो किस तल पर लंब है, ध्यान देना जरूरी है। तो कह रहा है आपको एक सरल रेखा दिया हुआ है x/3 प्लस y/5 z/ आपका 7, ये कह रहा है किस पर लंब है? ध्यान देंगे लंब होने के लिए किस पर लंब है, इसका मतलब कि यह अगर प्लेन पे कह रहा है, किस प्लेन पर नॉर्मल, यह लंब होने के, यह जो है यह नॉर्मल इसका होता है, यह नॉर्मल है और नॉर्मल के अगर यह इसको कह रहा है कि लंब है, तो इस पे इसके लंब है, किस पे लंब है? कह रहा है कि तल पर लंब है। तो तल पर लंब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पैरेलल होना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका रेशियो, मतलब नॉर्मल का रेशियो और ये डायरेक्शन कोसाइन जो का एक सिमिलर मिलेगा, मतलब उसके बीच के जो एंगल मिलेगा कॉस, मतलब साइन उसको निकाला क्रॉसपोंडिंग, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें कौन 0 होने वाला है। तो ध्यान दें कि इसमें जो 3, 5, 7 z यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दोनों मिला दिया जाए तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा। इसमें कोई जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार आपका ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसी के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे, यही आपका नॉर्मल बन जाएगा। यही नॉर्मल बन जाएगा। तो नॉर्मल मान लीजिए नॉर्मल जो आपका आ रहा है, नॉर्मल जो आप निकाल रहे हैं, तो ए नॉर्मल ये आपका ए आ जाएगा। समझ गए? यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आपका प्लेन का इक्वेशन आपको निकल जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी है बात को कि यह कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यह जो इसके पर नॉर्मल आता है, नॉर्मल जब यह हो गया इस पर, इसका मतलब कि नॉर्मल के समांतर हो जाएगा। तो समांतर जब हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो रेशियो हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बराबर हो जाएगा। तो आपको दिमाग में बैठाना जरूरी है। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हो गया 22 हो गया, 22 तक क्वेश्चन डील कर दिया गया, 22 हो गया, क्वेश्चन हो गया 22, 23 की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इंटू tan इनवर्स इक्वल टू क्या होगा जब x के मान, यहाँ पर ध्यान देंगे x के मान जो ग्रेटर देन लेस देन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में सोचना जरूरी है कि इसका मान जो होगा लेस देन, इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो होगा, मतलब कि इसका मान इसके अंदर आने वाला है। तो इसका मान होगा, इसका मतलब कि इसका मान जो होगा tan, इसके मतलब कि साइन के रूप फॉर्म में लिखना चाह रहा है। यहाँ साइन के फॉर्म में कॉमन है, तो हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि इसका मान यही पे होगा। अगर जो बच्चा अगर इसको ऐसे लिख दे रहा है tan इनवर्स, तो यह जो होगा तो यह नहीं लिख पाता, क्योंकि इसका जो मान है, क्योंकि इसका मान अगर पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, इसलिए यहां पर नहीं, इसका मान आपका यह आपका हो जाएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको समझ ले रहे हैं तो सही बात है, अगर नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें जो ऑप्शन होने वाला है, यह ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। मतलब कि यह नहीं होगा कि यहाँ पर इसको tan इनवर्स लीजिए,
समझ गए। अगला क्वेश्चन जो है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू। अगला क्वेश्चन का टेन इनवर्स अगर पाई दिया इसका मान हो जाएगा पाई बाई फोर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन से यह का था, यह दिया आपका तो हो जाएगा लॉग, लॉग हो जाएगा 10 माइनस लॉग हो जाएगा आपका 5, तो हो जाएगा लॉग बाई हो जाएगा आपका 2, लॉग 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दिया हुआ पाई बाई 2 से 0 दिया हुआ है, यह साइन एक्स स्क्वायर डी दिया हुआ है। इसका मान अगर हम लिखेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा आपका, इसको चेंज करेंगे तो इसका जो आ जाएगा आपका 0 से पाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 1 कॉस 2x बाई 2, तो इसको x बाई 2 हो जाएगा, इसको साइन 2x बाई 4 हो जाएगा। इसको वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2, या जो हो जाएगा इस पे 0 हो जाएगा, इस पे भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 इसका मान पाई बाई आपका 4 आपका आ जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा इसका मान। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यह कह रहा है कि 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है प्लस डबल डिफ्रेंशिएट किया गया है का वह क्यू है, यहाँ पर सिंगल बार डिफ्रेंशिएट किया गया है का पावर 4 है, इक्वल प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स। इसका मान कोटि कितना होगा, ध्यान है कोटि, यहाँ कोटि पूछ रहा है, कोटि कितना 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका कह रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया, 3 बार। डिग्री इसका ज्यादा यह है, ज्यादा डिग्री यह है, मतलब जितना डिफरेंशिएट होता है उसका ऑर्डर पूछता था, या डिग्री 1 हो जाता है, इसका ऑर्डर है 1, समझ गए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिग्री 3। अगला कह रहा है मतलब ऑर्डर 3 हो जाएगा डिग्री 1। और अवकलनीय कह रहा है कि अवकलनीय का इसका घात क्या घात क्या है, इसका डिग्री पूछ रहा है। तो जितना डिग्री उसी का डिग्री डिफाइंड रहता है, जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे डीप या 2 बार डिफरेंशिएट है प्लस यहाँ पर सिंगल डिफरेंशिएट है प्लस यहाँ पर नहीं डिफरेंशिएट है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो होगा सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, ये डबल डिफरेंशिएट, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री कहेगा तो 4 हो जाएगा आपका, समझ गए। अब अवकलनीय का इतना का हल ज्ञात कीजिए। ऑर्डर मतलब उसी को मान लीजिए कि किसी को ऑर्डर ज्यादा है, जितने ऑर्डर रहेगा उसका डिग्री उसी जितना उसी मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गो ऑर्डर है, 5 पावर कर दिए, इसमें 2 गो ऑर्डर है, इसमें 10 गो हम डिग्री कर दिए, पावर कर दिए, इसमें एक ऑर्डर इसमें 20 कर दिए। तो हमको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना जरूरी है, इसमें से ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 है मैक्सिमम, इसका इसी का हम पावर लेते हैं तो 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 आंसर लिखिए। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर x प्लस वाई। इसको dy बाई इसको तोड़ लेंगे, इसको इधर आएगा, यहाँ ध्यान देना जरूरी है, यह x इंटू हो जाएगा e पे पावर y इंटू डी एक्स, इधर भेज देंगे e पे पावर माइनस हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आपको आ जाएगा माइनस के प्लस हो जाएगा ई के हो जाएगा आपका के 2, तो इसको चेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका के प्लस माइनस के इक्वल टू के कांस्टेंट। तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका जो सी है ये आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको करेंगे इधर इसको भेज दिए तो माइनस में आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस से पावरवा जो उतर जाएगा इसका, इसको इधर ले जाएंगे तो मान लो कि माइनस या वाई है, माइनस इधर लगेगा तो माइनस ई एक्स हो जाएगा, इसको अगर ले जाएगा तो के हो जाएगा, दोनों के फेनू का माइनस हटा लिया जाएगा तो यह आपका फाइनल रिजल्ट आपको ये आ जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट से कोई भी कांस्टेंट है कांस्टेंट के माने रखता है, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यह कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है यह आपका, कह रहा है कि इसको हम लोग क्या करना है, गुणांक निकालना है, एफ आई निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एफ आई का फॉर्मूला आपका होता है यह, तो यहाँ पर इसका मान ले लिए, यह आपका जो कोफिशिएंट है इसको ले लिए, तो यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ पर क्या करें इसका tan का होता है log sec, तो इसको फॉर्मूला पे डाल दिए, sec स्क्वायर हो जाएगा, पावर गया ऊपर,
तो लॉग के अनुसार जानते हैं कि ई अगर लॉग रहता है अगर एक्स तो इसका मान हो जाता है एक्स। इसी तरह का इसका जो पावर हो इसका जो लॉग था यहाँ उतर गया, एक्स स्क्वायर होगा तो इसका मान आपका यह हो जाएगा। एक और बार कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स ए से सब बी जा रहा है, कह रहा है आपका फलन क्या होगा जब यह फलन कब हो जाए, कह रहा है कि ऑन टू फंक्शन कब होगा, कह रहा है कि आच्छादक फलन कब होगा, मतलब जो ऑन टू फलन। तो ऑन टू फलन जब हम पूरा का पूरा अगर डोमेन डाल रहे हैं और जो आपका को डोमेन दिया और रेंज जो आ रहा है उसको को डोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। इसका मतलब कि यह बराबर यह हो जाएगा, समझेगा ना। ऑन टू फंक्शन उसे कहते हैं जब इसका जो हम लोग डाल रहे हैं मतलब कि जो आपको गिवन है और जो उसको मतलब कि वो आपको टोटल का टोटल मिल जा रहा है, समझेगा ना। तो टोटल यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 इसके पास था और को डोमेन में 1 2 3 पहले से था, तो डाले तो सब मिल गया। इसका मतलब कि ऑन टू फंक्शन आपका हो गया, मतलब कि ऑप्शन ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए दिया हुआ है सेट अगर दिया ए जिसका मान 1 2 3 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि ये तो बाइजेक्टिव फलन हो सकता है। बाइजेक्टिव कह रहा है बाइजेक्टिव कितने फलन हो सकता है, तो कितना हो जाएगा 4 है, 2 पे पावर का 4 रख देंगे तो हो जाएगा आपका 16। बाइजेक्टिव फलन जी 1 2 3 4 5, तो इस पे पावर रखेंगे 1 2 3 4, तो इस पे 2 पे पावर हम 4 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 16। बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहा है तो 2 पे पावर रखेंगे इसको 16, तो आपका यह हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन 2 पे पावर आपका 16 हो जाएगा। तो समझिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन ध्यान देंगे, यह कह रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन कह रहा है कि हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जो कहता है 1 1 और 1 2 हो तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ध्यान देना जरूरी है कि 1 2 3 4 अगर दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको मतलब किसी से ये इसलिए मिल गया तो कितने इसको मिलने का तरीका हो सकता है, इसको मिलने का तरीका हो सकता है, इसको इसलिए मिल सकता है और इसलिए मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है, मतलब 4 बार। तो 4 इंटू क्या था, इसको 4 बार, इसको 4 बार, इसको 4 बार, इसको 4 बार, तो कोई भी 4 बार हो सकता है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब हो जाएगा आपका 24, मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका यानी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि y इक्वल टू दिया y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट डबल कीजिए। तो सिंगल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा और डबल डिफरेंशिएट कीजिए इसको तो ये हो जाएगा इसका माइनस साइन एक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका y इक्वल टू दिया 1x स्क्वायर दिया 11, इसका ट्रिपल डिफरेंस है तो 1 डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 1 डिफरेंस करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 11x और डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 22 हो जाएगा और ट्रिपल करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। आगे और बढ़ रहे हैं 43 तक, हमको 38 तक हो चुका है और 39 कह रहा है कि लॉग एक की अपेक्षा अवकलन गुणांक क्या होगा, अवकलन का गुणांक क्या होगा। तो इसको करना इसका अपेक्षा कर रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ध्यान देना जरूरी है। तो इसका जो मान आपका हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा लॉग एक्स, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, इसको अगर डिफरेंशिएट नहीं करना, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसका मतलब 1 बाई रूट अंडर एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, मतलब इसको कर लिया गया और इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, सही ना। ये क्वेश्चन बहुत अजीब कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसके क्या होगा। तो इसके ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएट नहीं कर, इसके रिस्पेक्ट खुद पूछ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने की जब नौबत आया ना इसको छोड़ दिया। इसके बाद इसका कोफिशिएंट जो है डिफरेंशिएट का कोफिशिएंट यह हो गया, तो आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बोलते हैं क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है कि फंक्शन आपको दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करें। कह रहे मैक्सिमम मान का होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x एक्स हो जाएगा। इसको क्या करें, इसको एक्स के मान निकाल रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर
3x माइनस x इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो हो जाएगा 3x फैक्टराइज कर ले रहे हैं हम, तो इसको मान आपको आ जाएगा, x के मान आपको 1 आएगा, x के मान 1 आएगा, x मान 1/3 आ जाएगा। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x4, इसका मान पुट करेगा तो 6 इंटू हो जाएगा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, इसका मिनिमम मान आएगा। इसका मतलब ग्रेटर देन जब आ गया यह ग्रेटर देन, इसका मतलब यह मिनिमम आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मैक्सिमम इसका मतलब इसको जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 इंटू 1/2 3, तो इसका मान हो जाएगा 2 माइनस 4, इसका मान -2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा लेस देन होने लगा, इसका मतलब कि 2 पे मैक्सिमम मिलने लगा, मैक्सिमम 1/3 पर मिल रहा है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पूछ रहा है 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे हो जाएगा 1/9, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 6 हो जाएगा आपका 1/27 माइनस हो जाएगा 2/9, आई हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यह मतलब कि 27 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इसके मतलब हो जाएगा आपका 27 छक्का, यह आपको जो आंसर आएगा 27, 6 हो जाएगा 6 42, 4 हो जाएगा 7 14 14 के 12 4 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा तो हो जाएगा -6, यहाँ पर 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेगा 160, आपका ये आपका मान आ जाएगा 66/27, ये आपका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि यह बिंदु दिया हुआ है 2 और -2 दिया हुआ है, इतना dy/dx का मान निकालना है। हो गया, यह मैक्सिमम मान पूछ रहा है, मैक्सिमम मान पे हम निकाल लिए, मैक्सिमम मान आपको निकाल लिए, या इस पे मैक्सिमम मान 1/3 पर मैक्सिमम मान मिल रहा था आपका, 1/3 पर मैक्सिमम मान मिल रहा था। यहाँ पर देखिए 1/3 पर पुट किए, या x = जब 1/3 पुट किए इसका मैक्सिमम मान मिल रहा था, सिंगल डिफरेंशिएट किए तो उसको वहां से हम का x मान निकले, डिफरेंट डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैक्सिमम कौन का इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकल जाता है, यहाँ से बताता है मैक्सिमम मिनिमम कौन हो सकता है, यहाँ पर तो बता दिए इतना आएगा मैक्सिमम मान हो सकता है, और 1/3 पर मैक्सिमम मिलने वाला है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है, कह रहा है कि कितना पर आपको निकालना है dy/dx, तो x यह दे दिया आपका 4 = 0, x y = दिया यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो आपको कितना आ गया मान dy, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 × y प्लस हो जाएगा, इसको dy/dx इंटू हो जाएगा आपका x, इसको 0 हो जाएगा, इसका मान पुट करेंगे, y के मान -2 है, इसका मान dy/dx, इसको पुट करेंगे हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा आपका 2/2, मतलब कि इसका मान हो जाएगा 1, आपका 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि z के समांतर तल रेखा क्या हो सकता है। ध्यान देंगे z अगर 0 हो जाएगा, इसका समांतर रेखा, तो z अगर 0 हो जाएगा, z0 जब होगा, इसका मतलब कि z जब 0 हो गया है उस समय समांतर रेखा हो जाएगा, x के मान अगर क्या हो जाएगा, जब ध्यान देंगे यहाँ पर z 0 हो गया, तो z 0 हो गया, तो z 0 इसका मतलब होने का मतलब कि z 0 कहने का मतलब है कि z यहाँ पर 0 या इसके समांतर रेखा पूछ रहा है, xy के समांतर, तो ये इसके xy के समांतर y = हो जाएगा आपका, इसमें z = आपका 1 हो जाएगा, समझ गए। इसके z के समांतर आपको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द z = 0, y = 0, z = 0, तो यहाँ z = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर z = मान 0 हो जाएगा, और z के मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा, इसके समांतर y = हो जाएगा, और z x = भी हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा, तो ये इसके समांतर कह रहा है, इसके समांतर, जैसे मान लीजिए ध्यान देंगे x और y x है, तो y के अगर जब हम x = 0 पुश करते हैं तो x के 0 मान कितना हो जाएगा, तो y के समांतर होगा, तो कहा y के समांतर कब जाएगा, जब x के मान अगर लिखेंगे कुछ तब ना, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा z = जब 1 दिया यह हो जाएगा, समझे बात को, z = 1 यहाँ दिया ऑप्शन, z के वैल्यू कुछ दिया रहेगा तो उसका मान हो जाएगा, समझे, z0 दिया हुआ, z1 हो जाएगा, z2 हो जाएगा, इस तरह का आपका z के समांतर आपका ई हो जाएगा, तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कह रहा है कि इसका कह रहा है कि i 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर का इसका हम लोग डायरेक्शन
कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए करेंगे, इसको मॉडुलस से डिवाइड कर दो, 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का 9 और 9 4 हो जाएगा आपका 13, तो हो जाएगा आपका 13 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 का 9 और 9 एक 10 से 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 से डिवाइड करें तो आई हो जाएगा 1/4, 3 हो जाएगा 14, हो जाएगा 2/14 रूट अंडर। ये आपका हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिग को जाए हो जाएगा। आगे कह रहा है 34 तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बता दिएगा। अगर कह रहा है कि आई कैप इंटू का बी, इसका मान क्या हो सकता है, तो इसका मान जो हो जाएगा आपका, इसका मान इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये भी ध्यान देंगे, यह जो है ना आपका क्रॉस डॉट है, तो यहाँ पर साइन लेंगे, मॉडुलस कॉस हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी लेंगे तो कॉस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं करेगा, समय कट के दोनों बराबर हो जाएगा, इसको ले सकते हैं। आई को ध्यान देंगे यहाँ पर a + b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं a क्रॉस b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे a + b दिया हुआ है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर a + b लिखा हुआ है इक्वल टू c वेक्टर, a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यह a b अगर b इधर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख लिया, c हो जाएगा है ना, c वेक्टर हो जाएगा, तो a क्रॉस b इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका वेक्टर क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ध्यान देना जरूरी है। इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे मान लीजिए यहाँ से अगर यह वेक्टर इसके दिया हुआ है, ऐसे a वेक्टर अगर b दिया हुआ है और ऐसे चला गया, इसका ऐसे निकाल लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग का इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, सुना, इसका परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब कि हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ए वेक्टर बी जो हो गया, यहाँ पर क्रॉस निकाल लिया गया, इसका मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी क्रॉस ए हो जाएगा ना, बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस यहाँ पर किया गया, बी क्रॉस यहाँ पर बी क्रॉस ऐसे किया गया, मतलब कि यहाँ से ऐसे किया गया, इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहाँ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए क्रॉस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्रॉस आपका सी हो जाएगा, समझेगा ना, क्योंकि हम इसके ऐसे चल रहा है तो इसके ऐसे भी चल सकते हैं, तो ए क्रॉस आपका सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ रहा है, कह रहा है कि आपको यह दिया हुआ 220 और 2019 का इंटीग्रेशन दे रहा है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, यहाँ कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है 1, तो x हो जाएगा, इसको निकालिएगा 2020 से 2019 से इसका मान हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसका मान इंटीग्रेट करना है, इसका मान 0 से यहाँ पर दिया है 2, तो इसको जस का तस हो जाएगा, इसको जस का तस, तो x पावर इस पर रखिएगा, मान है आपका 3/2, तो इसको e पे पावर 3 और माइनस हो जाएगा e पे पावर 2, आपका आंसर आ जाएगा। आगे को बढ़ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है dA/dx, लॉग जो हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा x पावर 19 गिर जाएगा, तो 19 गिरा दीजिए, इसका हो जाएगा 1/x। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा y इक्वल टू कॉस x माइनस आपका साइन x, इसका डिफरेंशिएट पूछ रहा है, डबल डिफरेंशिएट कर, डबल डिफरेंस करेंगे, सिंगल तो जब माइनस कॉस हो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन x, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इसका अगेन डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा यह कॉस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका साइन x। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान, तो इसका मान जो हो जाएगा इसका पाई हो जाता है, अब पाई की इंटीग्रेट करना तो पाई हो जाएगा आपका पाई x, यहाँ पर इसका मान पुट कर दीजिए, 1 से हो जाए इसका 1 से 0, तो इसका मान हो जाएगा पाई/2, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान हो जाता है 1 पाई/2 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है ना जी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो कॉस ध्यान दें, कॉस जो हो जाएगा, कॉस यहाँ पर दिया हुआ है
4/5। तो इसमें ऑप्शन जे का आ सकता है, मान लीजिए यह अगर 10 के रूप में होगा तो 10 का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको 5, तो 3/5 हो जाएगा। अगर साइन के रिलेटिव दिया तो साइन रिलेटिव तो 3/4 हो जाएगा, या 10 के रिलेटिव 3/5 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन इसमें आएगा, अदर ऑप्शन नहीं आएगा। अगला कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का स्क्वायर करने कह रहा है 2 3 1 और -1 2, इसको और इसको कह रहा है 3 1 -1 2 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसको होने वाला कि नहीं, ध्यान देंगे। तो 2 2 कट जाएगा, अंदर कटेगा, हाँ हो जाएगा। इसका मतलब 2/2 ऑर्डर का आएगा। तो इसका एलिमेंट इसके लेंगे तो 9 हो जाएगा, अगर इसके लेंगे इसके साथ -1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -3, और इसको हो जाएगा -2। आगे बढ़ेंगे, इसको साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2। इसके बाद इसको करेंगे -1 और 4। तो आपका यह नेट आंसर आ जाएगा 8 -5 5 3 हो जाएगा आपका आंसर। मतलब कि ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 8 5 -5 3 दिया हुआ, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आपका ए दिया हुआ है, आपका c² दिया है, कॉन्स्टेंट है। तो डबल डिफरेंशिएट इसको किया जाए, डबल डिफरेंशिएट करेंगे y = हो जाएगा e/x। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए पहले, इसको हो जाएगा, इसको कॉन्स्टेंट मान लीजिए यहाँ पर, कॉन्स्टेंट मानेगा तो इसको हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा इंटू y। अब प्लस इसको कीजिएगा तो इसको कीजिएगा dy/dx इंटू x = 0। तो dy/dx हम निकाल लिए, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो -y 1/x हो जाएगा। यहाँ पर y के मान का अगर पुट करना है तो c²/x, y का पुट करते हैं तो हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा या नीचे आएगा तो c²/x² आपका आ जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं i कैप + 2j कैप + 3k कैप का इकाई क्या होगा। इकाई इसकी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो क्या अगर यूनिट वेक्टर का क्या करें, जब कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और उसको यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो उसको कहा जाएगा आपका यूनिट वेक्टर आपको आ जाएगा। समझ गए। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए i कैप + 2j कैप + 3k कैप, इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका i कैप + 2j कैप + 3k कैप, तो हो जाएगा आपका 9 10 मतलब 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य का फलन की, कह रहा है कि व्हिच इज फलन देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने के लिए क्या हो जाएगा, कौन फंक्शन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने के लिए हो जाएगा आपका उद्देश्य, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य फलन है। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन करने के लिए हो जाएगा x + y आपको हो जाएगा, जो दोनों के मतलब कि उसका मतलब अंदर जो है ना 0 0 लाइक करे, मतलब 0 0 लाइक करने वाला कौन फंक्शन है। देखिए 0 0 लाइक करने वाला हो जाएगा, तो यह 0 0 लाइक करने वाला आपका फंक्शन जो हो जाएगा 0 के अंदर 0 से बड़ा 0 से बड़ा 0 से बड़ा x जो 2 इससे 0 से बड़ा हो जाएगा, y जो हो जाएगा 4 ग्रेटर देन ये हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा ये भी, बट x + y + z यह आपका 0 से बड़ा होगा, 0 0 डालेंगे तो 0 से बड़ा = हो जाएगा, और 0 से बड़ा इसका मान नहीं आ सकता है। इसका मतलब ध्यान देना जरूरी, इसको 0 से बड़ा यह नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देना 0 से यह लेस देन का 2 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि z आपका ऑप्शन हो जाएगा z = दिया हुआ है आपका 4x + y, ये हो जाएगा आपका सबका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। समझ गया ना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये हो जाएगा। आगे को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि x + y लेस देन कह रहा है, अगला कह रहा है x ग्रेटर देन कह रहा है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान देंगे इसका मान न्यूनतम मान निकालने के लिए इसका ग्राफ खींच लिए, इसका मान अंदर की ओर जा रहा है, इसका न्यूनतम मान जो हो जाएगा आपका 0 0 पर न्यूनतम मान इसको डाल दिया जाए तो z इसका मान हो जाएगा, ध्यान देंगे z = हो जाएगा 2x + 3y। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान रख दिया जाए तो इसका मान हो जाएगा 0 0, मतलब कि न्यूनतम मान आपका 0 0 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x + y लेस देन 3 x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, इसका न्यूनतम मान क्या आएगा। तो इसका भी मान आएगा, न्यूनतम मान किस बिंदु पर होगा। तो न्यूनतम मान इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको या लेस देन इधर आएगा, इसको न्यूनतम मान होने के लिए क्या करना 0 0 पर आना पड़ेगा, इसे न्यूनतम मान हो जाएगा 0 0, उसका मूल बिंदु हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घटनाओं क्रमशः स्वतंत्र हैं। दो घटना जो स्वतंत्र है, फ्रीडम इंडिपेंडेंट है, तो दोनों घटना जब इंडिपेंडेंट है तो बोल सकते हैं कि क्या क्या हो जाएगा आपका ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इंटरसेक्शन लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन तब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक है, तो ठीक 8 जीत आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो कहा था कि 10 बार उछाला गया, उसको 8 आने का तो हो जाएगा 2/8, यहाँ पर 2/10 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पत्ते को 7 बार उछालने पर ठीक 5 बार आने का प्रक्रिया क्या हो जाएगा। ठीक 5 कह रहा है, तो 7 में से 5 आ गया, इसका मतलब कि 5 आ गया, ताश को बिका गया जा रहा है, तो अगर उछालने पर तो इसका मान जो हो जाएगा, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन द थ्रू द डाइस, तो हो जाएगा इसको मतलब कि 5 आने का, पार में जो ठीक 5 आने का प्रक्रिया तब हो जाएगा 1/5, इसका 5 आने का प्रक्रिया है, और उसके बाद इसका वह 6 हो जाएगा 5, इसका 2 आने का प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आपको दिखाई आपको दे रहा है, यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है कि एग्जैक्टली ट्वाइस इज 7 ऑन द डाइस, एग्जैक्टली 7 ट्वाइस इन 7 थ्रू द डाइस, 7 बार बिकने पर 5 एग्जैक्टली का 5 आ जाए, वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि यह ए वेक्टर, इसको कह रहा है आपका क्रॉस वेक्टर निकालने के लिए तीनों, इसका क्या हो जाएगा, तीनों को प्लेनर हो जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 2 ए वेक्टर बी और सी हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी, ध्यान देंगे ए वेक्टर प्लस बी डॉट दिया ए बी वेक्टर क्रॉस सी, तो इसका जो मान हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है, इसका प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर क्रॉस दिया है, यहाँ पर दिया आपका सी क्रॉस आपका ए दिया हुआ है, तो इसका जो ध्यान देना जरूरी है, इसका जो मान आएगा आपका, इसका मान जो आएगा क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इसको ए प्लस बी के यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, डॉट के छोड़िए, इसके साथ इसको करेंगे तो हो जाएगा बी क्रॉस सी, यहां से करेंगे तो प्लस बी क्रॉस हो जाएगा ए, उसके बाद इसके साथ करेंगे तो सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस हो जाएगा ए, तो यह आपको ये होगा डॉट हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी के बाद आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा। यह चेंज करेंगे तो बी यह क्रॉस सी, इसके मान अगर चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो यह भी यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, उसके बाद इसके साथ करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो होगा 2, तो 2 हो जाएगा आपका, इसको 2 हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है। यह ए यह हो जाएगा ए बी सी, तो ऐसे चल रहा है, ई हो जाएगा आपका बी, इसके साथ करेंगे तो बी हो जाएगा डॉट यहाँ से सी क्रॉस ए, तो हो जाएगा बी, यहाँ ध्यान देंगे बी डॉट सी ए ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब ध्यान देना जरूरी है, ए बी सी, यहाँ पर सीधे प्लट दिया है, यहाँ पर कहे बी ए सी, तो माइनस हो जाएगा, नेट आपको 0 हो जाएगा, समझ ना, यह 0 आ जाता डायरेक्ट 0 लिख लेते थे, सोचे कि आपको सॉल्व कर बता दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका क्या होएगा, तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर कर लीजिए, इसका हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x/3। आगे को बढ़ रहे हैं हम लोग, यह 2x + 5 का क्यूब कीजिएगा, तो इसका आपको क्या कीजिएगा, ध्यान देना जरूरी है, इसका मान जो हो जाएगा, इसको t मान लीजिए, तो t मान लीजिए तो हो जाएगा t, इसको हो जाएगा अगर x = t मान लीजिए तो 2x प्लस हो जाएगा dt/dx कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 2, तो आपका यह जो मान आ जाएगा आपका
टी इक्वल टू हो जाएगा 2 dx हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ए पे पावर 4 हो जाएगा बाई 4 इंटू dt, इसका मान रख दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा टी पे पावर 8 आपका हो जाएगा सी, तो इसका मान आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, मान पुट कर दीजिए 5j कैप क्रॉस 3k कैप इसका हो जाएगा, तो आई जे कैप अगर देखा जाए जे कैप, तो इसको मान हो जाएगा 0। समझ गए। अगला दिया हुआ आपका 3i कैप माइनस 3j कैप 4j कैप डॉट दिया 7k कैप, तो इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसका मान आ जाएगा नेट 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है a डॉट b माइनस सी, तो यह डॉट हो जाएगा a डॉट b माइनस a डॉट हो जाएगा c, तो इसका मान हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसको हम यह डॉट वाला जो है इसका मान इसको चेंज करेंगे, तो यह माइनस के माइनस हो जाएगा, इसको चेंज हम मान लो कि इसको दूसरे तरीका से हम लिख सकते हैं, इसका जो माइनस है b डॉट यह हो जाएगा आपका, इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर b माइनस सी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आने वाला है, डॉट वाला है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि i2j प्लस के, यह हो जाएगा डॉट 3i कैप प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4j प्लस 2k कैप, यह इसको उसका करस्पॉन्डिंग करवाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस प्लस 8 हो जाएगा माइनस 2, तो हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा। आगे को बढ़ते हैं हम लोग। हो गया सर, कई घंटा लगेगा? आगे को बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिंदु इतना स्थल के दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपको वेक्टर दिया हुआ यहाँ पर वेक्टर r 4i माइनस 4j 2k 40 दिया हुआ है, एक्स वाई के का रिस्पेक्टिव वैल्यू बताना है। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ध्यान देना जरूरी है, इसके एक्स और वाई और जेड रिस्पेक्टिवली मान बताना है, तो इसको साथ हम करेंगे, तो इसका जो मान हो जाएगा इंटरसेप्ट मेड ऑफ, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसके साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 4i यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस 2z इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो इसका अगर इंटरसेप्ट निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका x के मान हो जाएगा 20, y के मान हो जाएगा आपका 8 और z के मान हो जाएगा आपका माइनस, इसका मान हो जाएगा 10, इसके देखेंगे तो इसका x के मान हो जाएगा 10, y के मान हो जाएगा आपका 8 और z के मान हो जाएगा आपका माइनस 20। ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये भी क्या जीरो करते रहिए, आपको इंटरसेप्ट निकालते रहिए, आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन करेंगे बिंदु इतना तल से की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करें 3x 6y प्लस 2z प्लस 11y हो जाएगा 3k² प्लस 6k² प्लस 2k² का रूट अंडर का मॉडुलस निकाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका मान 6 18 या 8 प्लस यह हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 2k² यहाँ पर हो जाएगा यह 9 यह हो जाएगा 36 ये होगा 4, तो यह हो जाएगा 40 7 आ जाएगा का मॉडुलस, यह हो जाएगा 10 इसमें जाएगा, तो 10 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 17 में से 10 जाएगा 7, इसका मान हो जाएगा आपका 1। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह कह रहा है कि आई कैप प्लस आई जैस आई, तो आई कैप अगर कहे तो इसका मान 1 हो जाएगा और 1 इंटू आई, इसका हो जाएगा आपका आई कैप हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आई, क्योंकि आई में कोई भी अगर एलिमेंट मल्टीप्लाई कीजिए आई तो यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, तो आपको आई कैप हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपका दिया 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कह रहा है कि 20 के न्यून कोण ज्ञात कीजिए। 20 का न्यून कोण इसको ज्ञात करना है। इसके न्यून कोण ज्ञात करने में क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बाई हो जाएगा रूट अंडर
1 का वो स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा। तो 2 में से ध्यान देंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 बाई हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 6 का रूट अंडर, ये हो जाएगा 6 का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा 1/2। तो कॉस जो आपका साइन जो 1/2 हो जाएगा, प्लेन है साइन का मान होता है, तो साइन 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री, आपका 30 डिग्री आपका मान आ जाएगा। समझ गए? आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है दिया बीच के कोण ज्ञात कीजिए, बीच के कोण ज्ञात कीजिए कह रहा है आपका, यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं, आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस B माइनस सी दिया हुआ है, A क्रॉस यहाँ पर B हो जाएगा माइनस A क्रॉस C, इसको चेंज कर सकते A क्रॉस B, इसको लिख सकते हैं प्लस, लिख सकते हैं यहाँ पर C क्रॉस A लिख सकते हैं यहाँ पर I क्रॉस J, तो इसको जगह I ध्यान देंगे I कैप J कैप और K कैप, अगर I से J गया तो इसका मान आ जाएगा K। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 3 13 2 9, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 में 9 में गुना कर दीजिए, 13 से 2 में गुना कर दीजिए, 27 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा इसका 3 मान। कह रहा है कितना है, 3 4 माइनस 3 1 0 1 4 4 3, तो इसका क्या कर रहा है, आयु निकालना है, तो इसका योग कह रहा है कि इसका योग क्या होगा, इसका में 4 का सखंड ज्ञात कीजिए, सखंड ज्ञात करना है, कोफैक्टर। तो 4 यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका कोफैक्टर ज्ञात करना है, जिसको हटा दिए खटाखट, इसका हो जाएगा आपका 0 1 4 3, तो इसका हो जाएगा 0 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, बिंदु इतना तथा इतना के खींचे जाने वाली सररेखा का दिक को जाए निकालिए, डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो ध्यान देना 1 यह दिया 2 3 4 दिया, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 4 दिया, इसमें 1 में से 2 ले जाएंगे, करेंगे 1 में से 2, इसमें से 2 में से 3 ले जाएंगे, ध्यान देंगे 4 में से 4 ले जाएंगे, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान -1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1। तो क्या करेंगे, इसको तीनों को स्क्वायर 1 I कैप हो जाएगा या J कैप हो जाएगा, ये K कैप हो जाएगा, उसके बाद मॉडुलस निकाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 √2 -1 √2, ये हो जाएगा 0, आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे और बढ़ते हैं, कह दो बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, 5 7 9 या 2 3 -3, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आपका आंसर धड़ा देगा आ जाएगा। इसको ध्यान देना जरूरी है, इसमें से क्या करेंगे 5 में से 2 का स्क्वायर करेंगे और 7 में से 3 के स्क्वायर करेंगे और 9 में से माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 के स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, इसका हो जाएगा आपका 12 144 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25, इसका मान हो जाएगा 13। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है अगला कह रहा है निम्नलिखित किस सदिश का परिणाम 6 है, किस सदिश का परिणाम 6 है। तो क्या कर, सदिश अगर दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर सदिश दिया उसको परिणाम निकालना है, तो 6 ज्ञात करना है यहाँ पर। तो 6 का अगर यहाँ पर ध्यान देगा है 2 I कैप 4 J कैप हो जाएगा J कैप और 4 हो जाएगा K कैप, इसको निकाल लीजिए, इसमें किसका 6 मान है आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका मान बताइए, 3 9 12 1 3 4 6 8 5, ध्यान देंगे ये बढ़ रहा है 6 लग रहा है, 3 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि हम लोग निकाल अथी कर सके, जीरो के भावना देख सके। तो इसमें जो आ रहा है इसको क्या करेंगे हम, इसको इसमें ध्यान देंगे 6 गैपिंग, इसमें 3 गैपिंग है,
इसमें 2 का गैपिंग है, इसमें 1 गैपिंग है, इसमें क्या यहाँ पर -2 गैपिंग है, यहाँ पर भी माइनस गैपिंग है, यहाँ पर 2 बढ़ गया, यहाँ 2 घट गया। इनमें कोई ऐसा गैपिंग जो मतलब चेंजिंग नहीं किया गया, जो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब हाँ इसमें चेंजिंग कुछ करेंगे तो आ सकता है। इसे क्या करेंगे हम, फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। इसमें गुना कर ले तो ये आपको घट जाएगा, इसको घटा 2 ले गुना करेंगे, इसमें 2 ले गुना कर दे, इसको घटा दे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 18 लोग हो जाएगा, 18 में से 10 जगह 10 हो जाएगा। ये करेंगे 24, इसमें गुना करेंगे 24 हो जाएगा। और 24 में क्या करेंगे हम 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें गुना किए 6 से गुना करेंगे तो 6 से हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे, अगर हम इसमें 6 से गुना किया तो हो जाएगा 18 में से 10 हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करेंगे 24 में से 5 जाएगा 19। आपका यह आ गया 6, 8, 5। जब इसमें गुना किया तो इसको डिवाइड करना पड़ा, 6 गुना 6 हो जाएगा। जब इस समय गुना किया गया दो गोला में तो यह आ गया 0। देखिए 2 टर्म ये आइडेंटिकल हो गया, आंसर होगा 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके मान 1 हो जाएगा। आई जे के जे में से जे का आई हो जाएगा, आई इंटू जे हो जाएगा आपका ये 0। इसका मान हो जाएगा आपका 1। आगे की ओर कह रहा है x आई कैप y जे कैप यह हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस हो जाएगा -5 के कैप। तो इसका मान हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के मान क्या होगा, तो इसको कंपेरिजन कर लीजिए। इसका मान हो जाएगा इसका 2, इसका हो जाएगा आपका 3, इसका मान हो जाएगा 5, तो 5 में 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सर 12 बजेगा। 0 0 हो गया, 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर ABC 2 1 3 इसको गुना करेंगे, इसमें तो हो जाएगा A, यह 0 हो जाएगा, इसको 0, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका B यह 0, इसको 0 करेंगे 0 0 हो जाएगा C। तो यह आपका मान आ गया। तो इसका मान आ जाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर A B C तो कंपेरिजन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 1 -3। A के मान हो जाएगा 2, B के मान 1 हो जाएगा, C के मान -3 हो जाएगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन जो है π/2 0 साइन x रूट अंडर हो जाएगा, साइन x आपका हो जाएगा रूट अंडर प्लस कॉस x आपका रूट अंडर हो जाएगा। ध्यान देंगे यह जो फंक्शन है इसमें क्या कर लीजिए i मान लीजिए, अगर साइन का पुट कर दिए साइन, अगर ध्यान देंगे साइन -π/2 हो जाएगा, इसको प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन π-2x हो जाएगा प्लस कॉस π-2x हो जाएगा का रूट अंडर हो जाएगा। तो हो जाएगा यह कॉस बाई हो जाएगा कॉस का रूट अंडर प्लस साइन, दोनों को अगर हम जोड़ दे देंगे i1 2 तो जोड़ेंगे i+2 जोड़ेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा, इस तरह दोनों सेम हो जाएगा, सेम नीचे वाला सेम है और ऊपर वाला भी सेम होगा। इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ π/2 है 0 हो जाएगा, तो x यहाँ पर हो जाएगा, x के मान यहाँ पुट करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा π/, इसका π/, आपका 2 आपका मान आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। और क्या करेंगे आपको मतलब कि दोनों को जोड़ दिए और दोनों का अगर 2 हो जाएगा, इस पर 2 डिवाइड करेंगे, अगर दोनों आइडेंटिकल है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा 4, मतलब π/, आपका 4 आंसर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन लास्टिंग था। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि नहीं। यह आपका फर्स्ट जो आपका सेंटर पे एग्जाम मतलब हुआ है 12th क्लास का, यह क्वेश्चन था। यह 2021-16 जो 2022 में बच्चा देने वाला है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है, मान लें कि आपको कोई अब लग रहा है कि इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि फास्ट थोड़ा बनाया है कि मेरे पास थोड़ा शॉर्ट, मेरे पास मोबाइल मेरे दूसरे के लिए थे, इसमें थोड़ा क्या किया तो थोड़ा शॉर्ट इंटरवल में हमको मतलब कि कम समय लेके फास्ट बनाया है। अगर मान ली कोई अगर कंफ्यूजन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा
तो मैं पूछ सकते हैं बिना सोचे समझे, इसमें ना। अब व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इतने कह के प्रमाणिक विराम देता हूँ। जय हिंद।